माइकल फिलिप्स 2004 का जो बीजिंग ओलंपिक था, जहां तक मैं सही हूं, बीजिंग ओलंपिक जब भी था, उस इंसान ने कहा था कि स्विमिंग में 8 कॉम्पिटिशंस होते हैं और 8 के 8 गोल्ड मेडल में जीतूंगा। 4 साल पहले उसने घोषणा कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 साल, 4 इयर्स, 15 घंटे रोज उसने प्रैक्टिस करी। 4 साल 15 घंटे रोज, बिना छुट्टी के, एक दिन भी गैप नहीं करा। नो गैप इन 4 इयर्स। एक दिन भी उसने गैप नहीं करा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? आपसे 10 दिन रेगुलर पढ़ा नहीं जाता। 10 दिन चलो तो कम हो गया, एक महीना रेगुलर नहीं पढ़ा जाता। आप एक हफ्ते रेगुलर पढ़ लेते हो ना, तो आपका मन करता है रेस्ट करना पड़ेगा भैया, महाराज ने इतनी पढ़ाई करी है ना, दिमाग को आराम देना पड़ेगा। माइकल फिलिप्स 4 साल 15 घंटे रोज, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, तब जाके उस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन बोलना इतना आसान है। आप सोचिए, आपसे मैं कहूं 4 साल तक 15 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पाओगे। 4 साल छोड़िए, 15 घंटे रोज आप एक महीने पढ़ के नहीं दिखा सकते। बिना गैप, बिना छुट्टी, कंटिन्यू सुबह उठना है, वही रूटीन फॉलो करना है। सचिन तेंदुलकर से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है भाई, आपने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो सचिन तेंदुलकर ने पता है क्या जवाब दिया? सुबह 6 बजे उठना। बोले सुबह 6 बजे तो कोई भी उठ सकता है, उसमें क्या नया है? उसने बताया कि चाहे कुछ हो जाए, सुबह 6 बजे आप मुझे ग्राउंड पे देखोगे। मेरी आदत है, चाहे मेरा अच्छा समय चल रहा हो या बुरा, चाहे मैंने पिछले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हो, चाहे मैंने पिछले दिन एक ट्रॉफी जीती हो, सुबह 6 बजे मैं आपको ग्राउंड पे मिलूंगा। हर सफल इंसान ना अपने काम को रोज उसी शिद्दत और उसी मोटिवेशन के साथ करता है। आप में से कई लोग की तकलीफ क्या है? सर मोटिवेशन खत्म हो गया, सर हम तो डीमोटिवेट हो रहे हैं, सर कुछ करो। मोटिवेशन अंदर से आता है। आप मुझे सुन के, किसी के मोटिवेशन को सुन के, 30 सेकंड की रील को देखकर मोटिवेशन नहीं टिकेगा। आग जब तक अंदर नहीं लगेगी ना, कुछ टिकने वाला नहीं है। मेरी बात नोट कर लेना। फिर से माइकल फिलिप्स पे आते हैं। तीसरी बार, 4 साल का उसने कहा था कि 4 साल मेहनत करूंगा, 8 गोल्ड मेडल जीत के बताऊंगा। पिछले आखिरी अंतिम साल में ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी हाथ की हड्डी जो है टूट गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम्हारा तैरना सही नहीं, और बिना हाथ चलाए कैसे तैरोगे? जीवन है, रिस्क मत लो। वो बोले नहीं मैं तैरूंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, जीवन है तो सब है, ओलंपिक होते रहेंगे, अगले ओलंपिक को देख लेना। बोले नहीं, तैरूंगा तो मैं, और मैंने बोल दिया है लोगों को, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि इसने बोला था, तो मैं तो तैरूंगा। तो उसने ऊपर वाले को बोला कि ऊपर वाले, शुक्रगुजार हूं तेरा जो तूने मुझे एक चैलेंज दिया। और कोई होता रोता, और कोई होता बोलता भैया हाथ टूट गया क्या करें, नहीं तो मैं तो जीत लेता। लेकिन उसने क्या कहा? आपदा को अवसर में बदलने का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उसने ये कहा कि मैं तैरूंगा, और अब मैं बिना हाथ के 1 साल तक प्रैक्टिस करूंगा तैरने की। अपने पैरों से ऐसी प्रैक्टिस करूंगा कि मैं उससे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और आप विश्वास करेंगे, ये सब यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाइए तो पढ़िए तो ऐसे लोगों के बारे में। 1 साल तक, जब तक हाथ की हड्डी सही नहीं हुई, जुड़ी नहीं, पैरों से प्रैक्टिस करी, और उसने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया कि बिना हाथ की मदद लिए, केवल पैरों से प्रैक्टिस करके जो है उसने रिकॉर्ड बनाया। और इसके बाद उसने ऊपर वाले से कहा कि 1 साल तो मैंने बिना हाथ के प्रैक्टिस करी है, अब तो मेरा हाथ सही हो गया है, अब तो मैं पहले से दुगना मजबूत हूं, अब तो मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। उस साल 8 गोल्ड मेडल जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यह होता है अपने आप को चैलेंज करने का।